जितना तुम डरते जाओगे ये परछाई उतनी ही बड़ी होती जाएगी और तुम्हारी शक्तियां कमजोर होती जाएंगी। लेकिन माँ, मैं आपको इस खतरे में छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम आगे जाओ। माँ, माँ, मैं क्या करूं? मैं इस पर हमला भी नहीं कर सकता क्योंकि दर्द तो मुझे ही हो रहा है। बालवीर, ये सब रोकने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम जल्दी से जाओ और उस लेखनी को उठाओ और उस मंत्र को प्राप्त कर लो। नहीं माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। माँ, नहीं। तबा तबा, कौन है? सोने दो ना। तबा तबा। यार सोने दो ना, बोला ना। कौन है बदतमीज? रे तुम बिच्छू। चलो चलो। वेट अ मिनट। अरे तुम बिच्छू को लेके कहाँ जा रहे हो? इस चुंबक को यहाँ पर क्यों छोड़ा? इस चुंबक के बिना हम बिच्छू को कैसे पकड़ेंगे? क्या तुम भी रे? पिचका दिया इस पिचकू ने। चीकू पीकू चीकू। कुछ करो। रे तुम मैच खेलना चाहते थे ना हमारे साथ, सो नाउ गेम इज ऑन।
यस पिट्टू, इससे पहले कि रे वापस आ जाए मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छाई और भलाई वाला काम कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि तुम अपनी दुनिया वापस जा सको। चीकू पीकू चीकू। माँ, मैं आ रहा हूँ। क्या सुकून है। बालवीर मुझे माँ बोल रहा है। हाँ हूँ मैं तेरी माँ, कालोक की बहरानी बेवकूफ बालवीर। अब ये ऐसे नहीं रुकेगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मंत्र पूरा होगा, बालवीर का डर बढ़ेगा और वो अपने ही डर से मर जाएगा। माँ, मैं आ रहा हूँ। संभल कर देखो। बालवीर, चलिए माँ, निकलते हैं यहाँ से। लेकिन बालवीर, मंत्र तो हमें मिला ही नहीं। अब पिचकू को कैसे? चिंता मत कीजिए माँ, मैंने उस मंत्र की तस्वीर अपनी स्मृति में कैद कर ली थी। सच? हाँ, ये देखिए।
अब इस मंत्र की मदद से हम पिचकू को ढूंढ सकते हैं, इससे पहले कि तिमनासा उस तक पहुंच जाए। तुम अच्छे लोगों की यही कमजोरी होती है, तुम्हारी अच्छाई। अब इस मंत्र की मदद से मैं पिचकू को अपने वश में कर लूंगी और फिर वीर लोक का और तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। अब क्या करोगे तुम? और है कोई भूत पिशाच प्रेत तो बुलवा लो, क्योंकि अभी छटका बाबा की दी हुई ये भूत मार भस्म है हमारे पास। कल से तो इस ग्राउंड पे कसिनो का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। अब तक तो तुम सब ये जान गए होगे, अपन से कोई भी दाव हारता नहीं है। पिचकू, चीकू पीकू चीकू। दाव नहीं हारते होंगे मोटू अंकल, लेकिन आज आपकी दाव पलटने वाली है। क्या बकवास कर रही हो? अंकल, आप एक बार पीछे तो देख लीजिए, फिर आपको सारी बकवास समझ में आ जाएगी। मैं पीछे मुड़ के देखूं? हाँ। उसमें क्या है? गजू, सर, झटका बाबा की भूत भस्म फेंक इसके ऊपर जल्दी। जय झटका बाबा, जय झटका बाबा, जय झटका बाबा, जय झटका बाबा। माँ कसम, ये भस्म तो नकली निकली बॉस। हाँ, ये जरूर नकली है, लेकिन ये जो आपके सामने खड़ा है ना, वो असली है। अगर दोबारा इस खेल के मैदान को बच्चों से छीनने की कोशिश की तो सोच लो मैं क्या करूँगा। सॉरी, माफ कर दो। मैं तो अब तक बब्बन सर को बॉस समझता था, लेकिन आप तो हम सबके बॉस निकले। I promise, ये प्लेग्राउंड क्या, मैं तो इस शहर को दोबारा नजर डाल के नहीं देखूंगा। गजू, गजू भाग, पिचकू, आज ही तुमने एक अच्छाई और भलाई का काम पूरा कर लिया है, सो अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। We will miss you, पिचकू। चीकू पीकू चीकू। ये क्या है? लगता है बालवीर पिचकू को बुला रहा है। सो पिचकू, अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अगर तुम बच्चों ने मुझे मौका नहीं दिया होता और मुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो मैं अपने घर नहीं लौट पाता। इसलिए थैंक यू और बाय। बाय पिचकू। चलो।
भगवान, आज मैं तुम्हारी वजह से अपनी दुनिया में दोबारा वापस जा रहा हूँ। ये सब क्या है? ये मुझे वश में करने वाला मंत्र है। अगर ये शब्द मेरे कानों में चले गए तो जो भी ये मंत्र पढ़ रहा है मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा सदा के लिए। क्या? पिचकू तो जल्दी जाओ। पड़ गया ना हथौड़ा। अरे इसने तो मेरे तशरीफ पे हथौड़ा मारा है, लेकिन आपकी अचूक योजना पे हथौड़ा मारा है। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी और मुझको को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ विवा, अगर तुम अपने दिल की बात नहीं मानते तो बिचको आज तिमनासा के चंगुल में फंस चुका होता। और वो देखो, बच्चे खेल का मैदान पाकर कितने खुश हैं। अब बच्चे खुश होंगे तो भगवान जी भी तो खुश होंगे, है ना? तो फिर इसमें माफी मांगने की क्या बात? रियली? मतलब आप लोग मुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है? नहीं। तो फिर मैं भी अपनी बटन के साथ क्रिकेट खेलने जाऊं? ठीक है, चलो बटन, हमारी अधूरी बैटिंग पूरी करते हैं। बालवीर, बालपरी, बालवीर, बालपरी, बालवीर, बालपरी। क्या हुआ वृक्षराज? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चों को वीर लोक में शरण दे दें, क्योंकि धरती लोक में तो पेड़ों को काटा जा रहा है। अगर मेरे बच्चे वहाँ बड़े हुए तो एक दिन उन्हें भी काट दिया जाएगा। लेकिन वृक्षराज, अगर आपकी तरह सारे पेड़ पौधे धरती लोक छोड़कर वीर लोक में शरण लेने आ गए तो धरती पर प्राणवायु की कमी हो जाएगी। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति पूरी खतरे में आ जाएगी। लेकिन ऐसे इंसानों की चिंता करने का क्या फायदा जो दुनिया भर के पेड़ों को काटते जा रहे हैं। वृक्षराज, आप उस पर विश्वास कीजिए कि मैं धरती के लोगों और बच्चों को समझाऊंगा कि बिना पेड़ पौधों के उनका भविष्य संभव नहीं है। ठीक है बालवीर, बच्चे तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुमसे प्यार करते हैं। मुझे विश्वास है वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। बालवीर, धरती पर अगर पेड़ इसी तरह से कटते रहे तो एक और मुसीबत खड़ी हो सकती है। कैसी समस्या माँ? पाताल राजा धरती की बढ़ती हुई जहरीली हवा पाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और वो धरती की गहराई से निकलकर बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। धरती के नीचे भी एक दुनिया है, वहाँ क्या होता है? धरती के गर्भ में पाताल लोक बसा हुआ है, जिस पर पाताल राजा का राज चलता है। इसके अलावा पाताल लोक के बारे में हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है। हाँ विवान, लेकिन आप सब चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक योजना है जिससे धरती पर पेड़ों की संख्या भी बढ़ेगी और पाताल राजा भी पाताल लोक से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन बालवीर, मुझे एक चिंता और है। ये खबर तिमनासा को भी जरूर होगी और अगर तिमनासा पाताल राजा के साथ मिल गई तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।